जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं एजीटीए के वैकेंसी को लेकर। एजीटीए की जो वैकेंसी है ये कोर्ट में जा सकती है कि नहीं जा सकती है, या क्या रीज़न है जो कोर्ट में जा सकती है। दूसरी बात चर्चा करेंगे हम लोग कि जो इसका एग्ज़ाम है वो फाइनली कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपको यहाँ से फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर टाइमली सब कुछ होता रहा तो कब तक इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। सबसे पहले बात करें हम लोग एग्ज़ाम डेट की, तो देखिए आपका जो फाइनली फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 1 मई से लेकर 31 मई तक जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। 31 मई तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। इसके बाद आप सभी को पता होगा कि यूपी SSSC जो है वो पेट का कट ऑफ जारी करती है, और ये पेट का कट ऑफ अप्रॉक्स जो है अभी तक का जो इसका रिकॉर्ड रहा है सभी वैकेंसियों में, इसके जो प्रीवियस वैकेंसीज आई हुई हैं इन सभी में पेट का कट ऑफ ये 3 से 4 महीने बाद जो है ये जारी करता है। अप्रॉक्स में लगभग में 3 से 4 महीने बाद ये जो है पेट का कट ऑफ जारी करता है। क्योंकि अभी तो ये 25 रुपये जो है चढ़ावा ले रहा है, जो वो 25 रुपये के लेने के बाद वो पेट का कट ऑफ जारी करेगा। भले ही एक फार्मेलिटी है, 0 नंबर पे 1 नंबर पे का आपका कट ऑफ जा रहा हो, लेकिन फार्मेलिटी तो पूरी ही करनी पड़ेगी। तो वो कट ऑफ जो है पॉजिटिव मार्क्स वालों का वो जारी होगा, और ये लगभग जल्दी करेंगे तो भी 2 महीने तो ले ही लेंगे। तो 2 मंथ बाद जो है मान चलिए कि आपका पेट का कट ऑफ ये जारी करेंगे। तो मई तक तो इन्होंने फॉर्म अप्लाई करवाया है। उसके बाद जून और जुलाई 2 मंथ बाद, जून प्लस जुलाई, यानी कि जुलाई तक जो है, जुलाई लास्ट में या अगस्त में जो है, अगस्त में मान चलिए आप कि ये पेट का कट ऑफ जारी करेंगे। तो यहाँ पर अगस्त तक पहुँच गए आप। उसके बाद फिर से अगस्त में अगर तत्काल में तुरंत जो है जस्ट तुरंत कट ऑफ जारी करने के बाद ये फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, तो अगस्त में फॉर्म अप्लाई करवाएंगे दोबारा, जिसमें 185 रुपये लेते हैं। अगस्त में ये फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। अगर जल्दी करते हैं तो, जल्दबाजी दिखाते हैं तो ये अगस्त में फॉर्म अप्लाई दोबारा करवाएंगे 150 रुपये लेकर। अब फिर से जो है अगस्त में अगर फॉर्म अप्लाई करवाए हैं तो उसके भी 2-3 महीने तो ले ही लेंगे आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो मान चलिए कि आप अगस्त में अगर फॉर्म अप्लाई करवाए, 1 महीने का अगस्त टाइम ले लिए फॉर्म अप्लाई करवाने में, या 15-20 दिन भी ले लिए, तो अगस्त पूरा आपका निकल जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर आपका ले जाएंगे ये। उसके बाद नवंबर में आपका एग्ज़ाम करवा सकते हैं अगर जल्दबाजी करवाए तो। ये अक्टूबर से नवंबर मान चलिए कि अक्टूबर अगर बहुत जल्दबाजी करवाए तो अक्टूबर, नहीं तो नवंबर या दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं ये। तो आपका एग्ज़ाम को लेकर ये क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम मिनिमम अक्टूबर के बाद ही कंडक्ट होगा, और आगे कभी भी जा सकता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, या अगर कोर्ट में गया तो और भी आगे बढ़ सकता है इसका एग्ज़ाम डेट। अब बात करें हम लोग कि कोर्ट में जाने के रीजंस क्या हैं, कोर्ट में वैकेंसी क्यों जा सकती है, इसको लेकर चर्चा करें हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी वैकेंसीज हैं, वैकेंसी आप टोटल देख ही रहे हैं 3446 हैं, जिसमें से जनरल की वैकेंसी, यूआर की वैकेंसी जो है वो 1813 है, एससी की 509, एसटी की 151, ओबीसी की 629 और ईडब्ल्यूएस की 344। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा रिजर्वेशन का कि ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। यहाँ पर 10% इन्होंने दिया हुआ है, 3446 पोस्ट का 10%। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ठीक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने गलती कहाँ किया है, ओबीसी, एससी और यूआर में, इन तीनों कैटेगरी में इन्होंने गलती किया हुआ है। आप देखेंगे जनरल में 1813 पोस्टें, यूआर की कैटेगरी में 1813 पोस्टें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, जहां जबकि 1813 पोस्ट इन्होंने यूआर में दिया हुआ है।
अभी प्रेजेंट टाइम में 50% रिजर्वेशन जो है यूआर में नहीं रह गया है, 50% यूआर का नहीं रह गया है, फिर भी इन्होंने 50% से भी ज़्यादा दिया हुआ है यूआर में, ओनली यूआर अकेले में। एससी में अगर देखेंगे आप 21% होता है रिजर्वेशन, और 21% का अगर आप निकालेंगे, 34 से 46 का 21% निकालेंगे तो 600 प्लस बनेगा, 600 प्लस पोस्टें बनेंगी एससी के लिए, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है 509 पोस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने गलती किया है एससी को लेकर। तीसरी गलती इन्होंने किया है ओबीसी को लेकर। ओबीसी में अगर आप देखेंगे 27% रिजर्वेशन होता है, और 27% का रिजर्वेशन अगर आप निकालेंगे 3446 पोस्ट का, तो लगभग 900 पोस्ट के आसपास बनेगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने गलती किया हुआ है भारी मात्रा में। तो इन्होंने 3 जगह गलती किया है, एक यूआर में ज़्यादा पोस्ट दे दिया है, एससी और ओबीसी में कम पोस्टें दी हुई हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेकर कई छात्र जो है वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, और अगर वो कोर्ट में गए तो ये वैकेंसी स्वाभाविक है कि रुकेगी, फिर उसके बाद आप 3-4-6 महीने अब मान चलिए कि आगे बढ़ने वाली है। और कभी कभी तो ये लगता है कि आयोग जानबूझकर ऐसी गलतियां करता है जिससे वैकेंसी फंसे, क्योंकि देखिए वैकेंसी देने का इनका मूड नहीं था, लेकिन छात्रों के प्रेशर में इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया, प्रेशर में आकर इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया, और जानबूझकर गलती किया होगा, सोचा होगा कि अगर गलती करेंगे तो इस पर केस होगा, केस होगा तो वैकेंसी फिर लटकेगी, यानी कि अगले चुनाव में वैकेंसी पहुंच जाएगी। तब तक जब एक बार कोर्ट में गई तो 1-1.5 साल लगना स्वाभाविक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चुनाव जो है वो आ जाएगा। तो ये सोचकर जो है इन्होंने क्या पता ये गलतियां जानबूझकर की हो। अब क्या है रियल रीज़न क्या है वो अब वही जानेंगे फिलहाल। तो ये एक रीज़न रहा कि वैकेंसी जो है वो कोर्ट में जा सकती है, इसकी वजह से। अब इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या है, पेट को लेकर है। पेट 2023 से इन्होंने वैकेंसी दिया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2023 का पेट नहीं दिए हुए हैं, 2022 का पेट दिए हुए हैं, 21-22 कर दिए हैं और 23 का नहीं दिए। तो उनका मानना है कि 2022 वालों को भी अलाउ किया जाए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस बात को लेकर वो कोर्ट में जाना चाहते हैं। वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो फ़िलहाल मौका सभी को मिलना चाहिए, मैं भी ये बोलूँगा। फ़िलहाल अब वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर वो जाते हैं तो कोर्ट में ये वैकेंसी फिर फंसेगी। तो ये 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से वैकेंसी फंस सकती है, और ये रीज़न तो जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है ये बड़ा रीज़न है। और दूसरी बात, फ़िलहाल ऐसा स्वाभाविक नहीं है, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है, स्वाभाविक तो नहीं है ऐसा वैसे मुश्किल है होना, बट कुछ छात्रों का कहना ऐसा है कि जो जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करेगा उसे उस कैटेगरी की सीट मिलेगी, ऐसा कहना है कुछ छात्रों का। फ़िलहाल ऐसा मुश्किल है होना, क्योंकि इतना अगर कर देगी गवर्नमेंट तो फिर तो ये वैकेंसी नहीं पूरी हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी, ये श्योर है फंसना फिर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ छात्रों का कहना है कि जो वैकेंसी जिस वैकेंसी में जो छात्र जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको वही पोस्ट जो है वो दी जाएगी। अगर ऐसा होता है, गलती से मान लीजिए अगर 0.1% ऐसा चांस बन जाए, 0.1% अगर ऐसा चांस बन जाए कि जो जिस कैटेगरी में अप्लाई करेगा उसको उस कैटेगरी की सीट मिलेगी, जैसे ओबीसी का स्टूडेंट है तो ओबीसी में अप्लाई करेगा तो उसे ओबीसी ओनली दी जाए, जनरल सीट ना दी जाए। ऐसे कई वैकेंसीज में हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन 0.1% चांस है एग्रीकल्चर फील्ड में। ऐसा अगर होता है तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो ओबीसी के छात्र जो हैं वो आधे से ज़्यादा बाहर हो जाएंगे एग्ज़ाम से, पेट में ही वो बाहर हो जाएंगे आधे से ज़्यादा, क्योंकि
आपको पता होगा ये बात कि अगर 50,000 60,000 फॉर्म अप्लाई होने का उम्मीद लगाया जा रहा है, 50,000 प्लस ही फॉर्म अप्लाई होगा इसमें। टीए में 50,000 प्लस फॉर्म अप्लाई होने का उम्मीद लगाया जा रहा है। तो अगर 50-60,000 फॉर्म अगर अप्लाई होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए 60,000 फॉर्म अप्लाई होता है, तो 60,000 में से स्वाभाविक है कि 35,000 40,000 स्टूडेंट जो होंगे वो ओबीसी के होंगे। एक अनुमान लगा लीजिए 35,000 मान लीजिए 35,000 स्टूडेंट ओबीसी के होंगे। वैकेंसी कितनी है? 629। अगर 629 का आप 30 गुना निकालेंगे तो लगभग 19,000 के आसपास बनेगा। तो 19,000 अंदर किए जाएंगे, बाकी उसके बाद 16,000 बाहर किए जाएंगे 35,000 में से। तो यहीं से वो पेट से बाहर हो गए। तो ऐसा लेकिन मुश्किल है ऐसा होना, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये उम्मीद है। और दूसरी बात, जनरल में क्या पता इतने फॉर्म ही ना अप्लाई हों, 1813, जो कि आज टाइम में लगभग सभी का AWS बन चुका है जो स्टूडेंट जनरल में आते थे। तो फिलहाल ये रीज़न रहे जो आपसे चर्चा करना था जिन पर, और जिसकी वजह से कोर्ट में वैकेंसी जा सकती है। और एग्ज़ाम डेट को लेकर हमने आपको अवेयर कर दिया कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आपका। वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।